अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे उम्रा ब्लॉग का पार्ट 2 है। आइए अल्लाह के घर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। जी हम पहुंच चुके हैं मक्कतुल मुकर्रमा। नज़ारा कीजिए खूबसूरत क्लॉक टावर का, रात के वक्त का सुहाना मंज़र और माशाल्लाह ये काबतुल्लाह शरीफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाद नमाज फ़ज्र हमने हमारा पहला उम्रा कंप्लीट किया अम्मी के साथ काबतुल्लाह शरीफ के सामने। ये कुछ यादगार लम्हे। दौरान तवाफ़ आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, काबा शरीफ को चूमना, हजर अस्वद को चूमना, मकाम इब्राहिम को छूना, ये सारी चीज़ें आप नफली तवाफ़ में कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप उम्रा की नीयत में हैं उस वक्त ये सारी चीज़ों से ज़रूर बचें, क्योंकि इस वक्त आप पर दम वाजिब हो सकता है, क्योंकि उस पर अतर लगा हुआ होता है। और इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं मकाम इब्राहिम की। और माशाल्लाह से हम पहुँच चुके हैं सफ़ा मरवा। आपको एक खूबसूरत अंदाज में कलमा पढ़ने वाली ग्रुप से मिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा कंप्लीट होने के बाद की एक यादगार फ़ोटो। और ये हम पहुंच चुके हैं क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के 5th फ्लोर से माशाल्लाह कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है, मक्कतुल मुकर्रमा के सहन का, मक्कतुल मुकर्रमा के गेट्स का। और ये हमारी जन्नत के साथ एक फ़ोटो। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह मेरी नसीब अल्लाह की कुदरत की मुझे मक्कतुल मुकर्रमा में बारिश भी नसीब हुई। और रात के वक्त फिर से हम पहुंच चुके हैं मक्कतुल मुकर्रमा। आपको बेस्ट टाइमिंग है काबा शरीफ चूमने के लिए, काबा शरीफ से लिपटने के लिए, दुआ मांगने के लिए, हतीम में जाने के लिए। बाद नमाज इशा 10 बजे से लेकर आप 2 बजे के बीच में किसी भी वक्त चले जाएं। मर्द हजरात उस वक्त हतीम में नमाज भी पढ़ सकते हैं लाइन लगाकर। और माशाल्लाह हतीम से निकलने के बाद इस तरीके से काबे को लिपट भी सकते हैं। ये बड़े नसीब की बात है। और माशाल्लाह से ये जन्नती दरवाज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हम नमाज अदा करते हैं तो नीयत कुछ यूँ करते हैं कि नीयत की मैंने 2 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ की तरफ। और जब वही काबा शरीफ जिसकी तरफ हम रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो सामने हो तो मंज़र कुछ यूँ दिखता है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ के 4th फ्लोर से माशाल्लाह कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है। सारे हाजी हजरत तवाफ़ कर रहे हैं और माशाल्लाह से ये सफ़ लग चुकी है जुमा की नमाज के लिए। आइए आपको अजान सुनाते हैं। इस बात पर अल्लाह का जितना शुक्र मनाया जाए उतना कम है। आने वाले जुमा को मुझे 5वीं सफ़ में जुमा की नमाज़ अदा करने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। बाद नमाज जुमा कुछ इस तरीके से सहन खाली हो जाता है। फिर हम पहुँचे जुराना मस्जिद, दूसरे उम्रे की नीयत की। फिर से आ गए मक्कतुल मुकर्रमा, तवाफ़ काबा कंप्लीट किया। फिर आ गए माशाल्लाह से सफ़ा मरवा। हुजूर पाक की पैदाइश की जगह। ये वो खिड़की है जहाँ से एक बूढ़ी अम्मा हुजूर पर कचरा फेंका करती थी। ये वो मुबारक पहाड़ है जहाँ पर खड़े रहकर हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। और हम पहुँच चुके हैं अम्मा खदीजतुल कुबरा की कब्र मुबारक पर। अस्सलामु अलैकुम। ये वो जगह है जहाँ पर लड़कियों को, बच्चियों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। आज भी इस जगह पर अगर कंस्ट्रक्शन किया जाए तो खून निकलता है। यह है सबसे बड़ा मुसल्ला कहलाने वाली बिल्डिंग। ये जो आप बिल्डिंग में गैप देख रहे हैं, यहाँ पर 5 वक्त की नमाज़ होती है।
اور ہم پہنچ چکے ہیں میدان عرفات۔ اسی میدان عرفات کو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہی حشر کا میدان بھی ہوگا۔ زیارت کے وقت مبارک جگہ کی زیارت کی، الحمدللہ امی کے ساتھ حاضری دی، دعا کا وقت۔ اور یہ ہے مسجد نمرہ جو 9 ذی الحج کو صرف ظہر اور عصر کے نماز کے لیے کھلتی ہے حاجیوں کے لیے، اور اسی طریقے سے یہ مشر حرم مسجد مزدلفہ جو حاجیوں کے لیے 9 ذی الحج کو مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کے لیے کھلتی ہے، سال بھر بند رہتی ہے۔ اور اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں غار ثور پر، گراؤنڈ لیول سے قریباً 5400 فیٹ اوپر۔ یہیں پر سرکار مدینہ اور یار غار مصطفیٰ سرکار ابوبکر صدیق نے 3 دن 3 راتوں تک قیام کیا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضور پاک کا سر مبارک مس ہوا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مکڑی نے جالا بنا تھا۔ الحمدللہ اس مبارک غار میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ کافی پرسکون جگہ ہے، چڑھنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، بٹ ضرور آئیے گا۔ اور ہم پہنچ چکے ہیں غار ہیرا۔ یہ غار گراؤنڈ لیول سے قریباً 2500 فیٹ اوپر ہے۔ چڑھنے کے لیے قریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اور ماشاءاللہ سے زیارت کیجیے غار ہیرا کی۔ یہیں پر قرآن شریف کی سب سے پہلے آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور ماشاءاللہ سے کچھ اس طریقے کا نظارہ دکھتا ہے شہر مکہ کا، غار ہیرا کے ٹاپ سے لوگوں کا جذبہ اور ماشاءاللہ سے ہوا دونوں ساتھ میں۔ الحمدللہ نماز مغرب غار ہیرا پر ادا کی، اور ماشاءاللہ سے یہ رات کا سبحانہ منظر شہر مکہ کا۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو مکہ شریف کا ولاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ آنے والا ہے مدینہ شریف کا، چینل پر بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔